हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे टू टायर आर्किटेक्चर। क्या होता है इसके अंदर? बेसिकली दो लेयर होती है, एक होती है क्लाइंट लेयर और एक होता है डीबी सर्वर, जो डेटाबेस सर्वर होता है, यहाँ पे हमारा सारा डेटा स्टोर होता है। सो कैसे ये काम करते हैं, लेट्स सी। ये अपनी क्लाइंट लेयर होगी, यहाँ पे क्लाइंट होते हैं, यहाँ पे अपने सिस्टम वाला काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक इंटरफेस होता है, यहाँ पे एक इंटरफेस होता है, ठीक है। हमने जैसे कोई क्यूरी जनरेट करी तो वो इंटरफेस के थ्रू जाएगी डीबी सर्वर पे। मतलब बेसिकली यहाँ पे आप टेक्निकल क्रम में बोलो तो यहाँ पे एपीआई रन कर रहा होता है, एपीआई होता है, ठीक है। आपने क्यूरी भेजी इसको डीबी सर्वर को, फिर डीबी सर्वर उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। क्या करेगा? प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस के अंदर जैसे मान लो कि आपने किसी लैंग्वेज में भेजी तो वो उस लैंग्वेज में तो नहीं होती ना। अब एक बात बताओ, हमारी और कंप्यूटर की लैंग्वेज अलग होती है, उनके बीच में एक इंटरफेस की तरह एक इंटरफेस होता है, जिसके कारण जो कंप्यूटर के अंदर कोई लैंग्वेज है, यहाँ पे मान लो कोई भी लैंग्वेज है कंप्यूटर में, ये इंटरफेस हो गया। हमें तो जिस फॉर्मेट में चाहिए, अब जैसे आप यूं समझ लो, कंप्यूटर में यूं थोड़ी ना होता है 2 + 3, हमें तो 5 दिखा रहा है, परंतु कंप्यूटर ऐसे थोड़ी ना काउंट करता है। कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है, उस टाइप से हमने यहाँ से जिस लैंग्वेज में क्यूरी जनरेट करी, वो जरूरी थोड़ी ना कि उसकी वो लैंग्वेज वो अपने आप में यहाँ पे प्रोसेस करेगा, देन वो ढूंढेगा कहाँ पे क्या क्यूरी है, उसके बाद वो रिप्लाई करेगा। इस टाइप से ये चलता है टू टायर आर्किटेक्चर। इसके अंदर अब आप देखो, अब इसका एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल मान लो आप, ये कहाँ पे यूज होता है, ये बेसिकली यूज होता है बैंकों में। हम इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। हम बैंक में गए, बैंक में क्या होता है कि हम जाके उसको बोलते हैं कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं, वो वहाँ से क्यूरी जनरेट कर देगा, ये आपका ये है और ये, तो वो उसमें गए, आपकी डिटेल्स डाल दी जो चाहिए, उसके बाद वो वहाँ पे जाएगी, उनका जो डीबी सर्वर है, मतलब डाटाबेस जहाँ पे उनका वहाँ पे जाएगी। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है कि ये आपका वायर के ही थ्रू हरदम कनेक्ट हो। ये कई बार कहीं और लोकेशन पे भी होता है, परंतु कई बार वायर के थ्रू भी कनेक्ट होता है, तो ये डिपेंड करता है, परंतु ऑलमोस्ट आप यूँ समझ लो वायर के थ्रू कनेक्ट नहीं होता। सो आप यूँ देखो कि आपकी बैंक की उसने वो डाल दी जो उसके अंदर चाहिए, उसके बाद आपको देखना है कि हाँ इतने पैसे हैं आपके अकाउंट में। आपने डीबी सर्वर को भेजी क्यूरी, वो प्रोसेस करी, फिर वो ढूंढेगी कहाँ पे है वो चीज आपकी डिटेल्स से, फिर वो भेज देगी और कंप्यूटर पे दिखा देगी हाँ इतने पैसे हैं आपके अकाउंट में। इस टाइप से ये चलता है। इसका बेस्ट एग्जांपल और देखना है मेट्रो में। मेट्रो के अंदर आप जाते हो, मेट्रो के अंदर गए, आपने वहाँ पे जाके बोला, उसने क्यूरी जनरेट करता है और फिर वो वहाँ से आपकी टिकट काट के दे देता है। ऐसे इंडियन रेलवे में आप पहले आजकल ऑनलाइन आप भर लेते हो, आप ऑनलाइन टिकट कर लेते हो, परंतु पहले क्या होता था कि आप वहाँ पे जाते थे, फॉर्म फिल करते थे, उनको देते थे, वो उसमें डिटेल डालते थे, क्लाइंट से फिर वो डीबी सर्वर में जाती, फिर वो आपकी टिकट बुक होती, फिर वो वहाँ पे आपकी टिकट निकाल के दे देते, जिससे कि और कंप्यूटर्स तक पहुँच जाए। इसके एडवांटेज क्या है? इसके एडवांटेज सिंपल सा क्या है, मेंटेनेंस। इसकी मेंटेनेंस आसान होती है क्योंकि इसको लिमिटेड लोग यूज कर रहे हैं, इसके अंदर यूँ तो नहीं है। अब इसके अंदर डिसएडवांटेज क्या होगी? मेंटेनेंस आसान है क्योंकि लिमिटेड लोग यूज करें। डिसएडवांटेज क्या होगी? स्केलेबिलिटी नहीं है। स्केलेबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि इसको लिमिटेड लोग यूज कर रहे हैं। मतलब यूँ थोड़ी ना मैं भी ये यूज कर रहा हूँ, आप भी ये यूज कर रहे हो। तो इसको मॉडिफाई करके 3 टायर आर्किटेक्चर आया, वो आप वीडियो जाके देख सकते हो, वो अपलोड हो चुकी है, ठीक है। आप 3 टायर आर्किटेक्चर देख सकते हो, इसका मॉडिफाइड वर्जन है वो। इसके अंदर स्केलेबिलिटी नहीं है, उसके अंदर स्केलेबल है, उसके अंदर काफी लोग कर सकते हैं, इसके अंदर ज्यादा लोग नहीं कर सकते, ये मेंटेनेंस आसान है। सो इट्स अबाउट 2 टायर आर्किटेक्चर। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।